देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बरेली के सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय पर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान कैंट विधायक संजीव अग्रवाल ने पीएम मोदी को नए भारत का विश्वकर्मा बताया। के जन जन के प्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है। देश के 140 करोड़ देशवासी उनके इस जन्मदिन पर उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। और पार्टी का आज एक एक कार्यकर्ता उनके जीवन के शतायु होने के लिए मंदिरों में जाकर भगवान को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, महादेव को जल चढ़ा रहा है, अर्पण कर रहा है कि ऐसा नेता, ऐसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शतायु हों, जन्म जन्म तक उनका आशीर्वाद पूरे देश को, भारत को मिलता रहे और उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के रूप में जिसे नेता माना है पूरे विश्व में G20 में, ऐसे विश्व गुरु के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने, अखंड भारत बने और विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने का काम करे। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती की सभी देशवासियों को, भारतवासियों को शुभकामनाएं हैं और आज के इस नए युग के, नए भारत के विश्वकर्मा नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको पूरा देश बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है। बरेली के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह ही इस बार भी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएगी, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर पूज्य बापू जी की जन्म जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को मनाने का काम करते हैं। और आज ऐसे कामगार बंधु जो वास्तव में हमने देखा 2014 से पहले इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे समाज के जो भिन्न भिन्न ऐसे बढ़ई, जिनको हम बढ़ई समाज करके बोलते हैं, या लोहार जो लोहा पीटकर और बनाने का काम करते हैं, ऐसे जो मोची हैं, नाई हैं, ऐसे जो छोटे छोटे हमारे उद्यमी हैं, और अपने जो भामाशाह, इस प्रकार के लोगों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री जी ने संबोधित करने का काम किया है। और हमने देखा 2014 के बाद में ऐसे वर्ग की माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता करते हुए एक उनको बिना ब्याज के उनको ऋण देने का काम किया, उन्हें धन देने का काम किया कि ये समाज में और आगे पंक्ति में खड़े हों और इनका विकास हो सके और हमारा जो देश है उसमें इन लोगों का अहम योगदान इनके विकास में भी रहे। इसी को लेकर आज का जो कार्यक्रम हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल संवाद हुआ, सारे लोगों ने सुना। अपने बरेली भी कार्यालय पर हमने देखा कि आज जिस प्रकार का मौसम, भयंकर बारिश का मौसम होने के बावजूद भी, और बहुत सारे ऐसे बंधु आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन उन लोगों ने सुना है और उसी के तहत अभी बाइक रैली जो हमारे पिछड़ा अपने मोर्चा, हमारा जो है पिछड़ा मोर्चा के द्वारा अभी एक बाइक रैली का आयोजन हो रहा है और उसी के तहत कल युवा मोर्चे के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संगठन की ओर से लगाने का काम होगा, जिसमें सारे कार्यकर्ता बंधु अपने ब्लड डोनेशन करने का काम करेंगे और ब्लड को चेक कराकर ऐसी एक पूरी हम डिक्शनरी बनाने का काम करते हैं। उसके बाद में गांव-गांव चिकित्सा कैंप, जो क्योंकि इस समय जिस प्रकार से डेंगू, मलेरिया, बहुत सारी बीमारियां बरसात के मौसम में जो होती हैं, जो बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो बरेली या कहीं अपने को चेकअप करा के ठीक से दवाई नहीं ले पाता है,
तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह में हम गांव-गांव ऐसे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कैंप लगाकर और ऐसे लोगों को चेकअप करवाकर उनको निःशुल्क में दवाई देने का काम, ऐसे ही 2 अक्टूबर तक के हमारे सारे कार्यक्रम की रूपरेखा बनी है। 25 तारीख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सेवा सप्ताह के अंतर्गत रहता है। उसके 2 अक्टूबर को पूज्य बापू जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान, जो प्रत्येक गांव में बस्ती बस्ती मठ मंदिर धार्मिक ऐसे बहुत सारे स्थानों पर और एक जन जागरण कर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा देश स्वच्छ रहना चाहिए, तो इसको हम 2 अक्टूबर को स्वच्छता के रूप में मनाने का काम करते हैं। और बीच में एक संगठन का बूथ सशक्तिकरण का हमारा अभियान 21 से और 26 तक चलेगा। और उसके अलावा ऐसी हमारी जो बस्तियां, जो वास्तव में ऐसा समाज, उसके बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी का सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसे जिलाध्यक्ष सारे लोग मिलकर और उनमें जाकर उनसे बातचीत करना, उनसे पूछना, सरकार के बारे में उनकी राय लेना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज वास्तव में एक अंतिम छोर में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसका भी कैसे विकास हो, और प्रधानमंत्री आवास देकर, मुफ्त में गैस के सिलेंडर चूल्हा देकर, बिजली के कनेक्शन देकर, हमने ऐसे परिवारों को कोरोना के बाद में जो केंद्र सरकार निरंतर ऐसे परिवारों को राशन देकर और उनको वास्तव में एक नया कीर्तिमान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस देश में लिखने का काम हुआ है, उसी को लेकर हमारे 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा महानगर महामंत्री प्रीतेश पांडे ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बरेली में क्या, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी एक सप्ताह पखवाड़ा के रूप में हम लोग माननीय मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और उसके संदर्भ में अभी हम सब लोगों के कामगार जो मजदूर हैं, उनकी विश्वकर्मा जयंती भी आज है, उसके संदर्भ में आज हम लोगों की बैठक हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें स्वयं संबोधित किया है। उसके बाद अभी हमारे लोगों के और सप्ताह पखवाड़ा का जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं। 7 दिन तक कम से कम हम लोग लगातार उस कार्यक्रम को करते रहेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वो प्रत्येक सप्ते में होंगे, इस सप्ते में होंगे। वहीं बरेली बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में किया है और भारत को परम शिखर पर पहुंचाने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी का आपके माध्यम से मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज विश्वकर्मा जयंती के रूप में और जो श्रमिक हैं उनको सम्मानित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक बड़ा आयोजन के रूप में किया गया है। और पूरे एक सप्ताह तक हम लोग सप्ताह के रूप में सेवा और एक पूरा ब्लड डोनेशन कैंप का जो है सेवा भाव से सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप है और जो श्रमिक हैं उनको सम्मानित करने का, उनको योजनाओं का लाभ दिलाने का, इस तरह से पूरे सप्ताह ये सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम रहेगा और ये चलेगा। और देश के लिए, या गरीब है, पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उसको उसका हक मिल जाए, उसको उसकी जानकारी देकर, उसको उसके विषय में जानकारी देकर उसको उसका लाभ दिलाने का जो योजनाएं हैं, उनका कार्य पूरे सप्ताह भर सेवा सप्ताह के रूप में चलेगा, जो कि हम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के रूप में पूरा सेवा सप्ताह चलेगा। उसमें हम ये सब कार्यक्रम चलाएंगे। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से वैभव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।